कहते हैं घर में बेटा हो तो भाग्य उदय होता है, मगर बेटियों का जन्म तो सौभाग्य से होता है। कुछ इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करती हुई एक ऐसी शख्सियत से आज आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओसियां से कांग्रेस विधायक सुश्री दिव्या जी मदेरणा का। मारवाड़ की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, बेबाक शैली, रौबदार आवाज़ जो सालों तक गरीबों किसानों के लिए गरजती रही। सामंतों राजाओं के राज में गरीबों और किसानों को उनका हक दिलाया। वे नाम था स्वर्गीय श्री परशुराम जी मदेरणा साहब। ओसियां की जनता उन्हें लाडकोड से साहब के नाम से पुकारती थी। साहब के पुत्र श्री महिपाल मदेरणा का राजनीतिक कैरियर एक षड्यंत्र के जरिए ख़त्म कर दिया गया था और अब साहब की तीसरी पीढ़ी से उनकी पोत्री दिव्या जी मदेरणा राजनीति में सक्रिय है। दिव्या मदेरणा जोधपुर के ओसियां विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। उनमें अपने स्वर्गीय दादाजी एवं स्वर्गीय पिताजी जैसी ही राजनीतिक चतुरता एवं वही परशुराम मदेरणा जैसी आक्रामक शैली नज़र आती है। किसान राजनीति जाट नेता परशुराम मदेरणा और महिपाल जी मदेरणा के सिद्धांतवादी किसान राजनीति में अग्रिम स्थान बनाया था। दिव्या जी मदेरणा ने उन्हीं के पथ पर आगे चलने और परशुराम जी मदेरणा के अधूरे सपनों को पूरा करने की बात कही है। अब राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ साथ अब परिवार का भार भी दिव्या जी के कंधों पर आ गया है। फिर हमें उम्मीद है कि वह हर परिस्थितियों से पार पाने में सक्षम है। ओसियां विधायक दिव्या जी ने अपने पिता की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए दस्तारबंदी की रस्म पूरी की। भावुक माहौल के बीच पिता महिपाल जी मदेरणा की पगड़ी दिव्या के सिर पर बांधी गई। महिपाल जी मदेरणा को मुखाग्नि देने से लेकर सारे सामाजिक रीति रिवाज में दिव्या मदेरणा ने एक बेटे की भूमिका निभाई है। इसी तरह जब पगड़ी की रस्म का मौका आया तो वहाँ भी सामाजिक रस्म का बंधन आड़े नहीं आया। रस्म और रिवाज इस मामले में बेटों की हिमायत करते हैं, लेकिन क्यों परिवार के मुखिया के निधन के बाद पगड़ी के जरिए जिम्मेदारी का स्थानांतरण इस बार बेटे नहीं बेटी के सिर पर हुआ। दिव्या मदेरणा ने अपने पिता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। मदेरणा परिवार की ताक अभी भी इस रूप में देखी जा सकती है कि महिपाल जी मदेरणा के और परशुराम मदेरणा के निधन के बाद भी परिवार ने राजनीति में सक्रियता बनाई रखी। हाल के पंचायत चुनाव में भी मदेरणा परिवार की ताक नजर आई। इस बात की वानगी तब सामने आई जब पंचायत चुनाव से पहले महिपाल जी मदेरणा की पत्नी लीला जी मदेरणा और बद्रीराम जी जाखड़ पूर्व सांसद पाली की बेटी मुन्नी देवी गोदारा जी दोनों की ओर से जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपनी दावेदारी जताई गई थी। दोनों के पास खुद समेत 4 सदस्यों का समर्थन था, लेकिन अंततः कांग्रेस की तरफ से लीला मदेरणा पर आम सहमति बनी और वह वर्तमान में जोधपुर जिला प्रमुख के तौर पर कार्यरत है। राजस्थान की राजनीति में परशुराम मदेरणा से अधिक दबंग नेता कोई दूसरा नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद से राजनीति में सक्रिय पढ़े लिखे नेता ने अपनी अलग ही छवि बनाई है। बेहद पढ़ाकू परशुराम जी मदेरणा जैसे नेता के सामने आने तक से बड़े बड़े अधिकारी और अफसर तक घबराते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि यदि उनके हाँ भरने के बाद
कैसा भी काम हो चुटकी बजाते ही हो जाया करता था। किसान वर्ग के परशुराम जी मदेरणा लोकप्रिय नेता के पुत्र महिपाल जी मदेरणा भी इसी स्वभाव के कारण चर्चित रहते थे, लेकिन राजनीतिक हत्या के चलते राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनका राजनीतिक कैरियर दबा दिया गया। वर्षों तक जोधपुर के जिला प्रमुख रहने के बाद प्रदेश में मंत्री बने महिपाल जी भी अपनी बेबाक छवि के लिए प्रसिद्ध थे।